सो गाइस, फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल और अमेजॉन की सेल में वन प्लस नोट 5 और सैमसंग S24 FE 30,000 के बजट में देखने को मिलने वाले हैं। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो वन प्लस में हमें 6.8 इंच की 1.5 की LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1424 की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है और साथ ही में हमें HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 1900 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो सैमसंग की डिस्प्ले है वो ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल होने वाली है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वन प्लस में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.5 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 144 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको Exynos 2400E देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.5 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाएगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते ये जो दोनों फ़ोन हैं वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन गेमिंग के मामले में जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको बेटर गेमिंग देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर ये की बात करें तो वन प्लस में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को प्लस की कॉल असिस्टेंट, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर और AI रिकम्पोज जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको One UI देखने को मिलेगी जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 7 ईयर के मेजर और सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको नोट असिस्टेंट, कॉल असिस्टेंट, PDF ट्रांसलेट, सर्कल टू सर्च और AI इंटरप्रेटर जैसे AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर UI की बात करते जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा AI फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपको लॉन्ग टाइम तक UI अपडेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करते तो वन प्लस में हमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो वन प्लस में हमें 6800 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको 4700 mAh की बैटरी और 25 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग और 5 वाट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन जो चार्जर है वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। बाकी ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करते तो जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो वन प्लस में हमें 50 MP का मिलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी LYT700 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मिलेस विथ OIS और दूसरा 8 MP का टेलीफोटो लेंस है और तीसरा 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 10 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हो जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर पोर्ट्रेट फोटोज़ और साथ ही में आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। तो कैमरास के मामले में जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर फोटोज़ और वीडियोस देखने को मिलने वाली है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करो तो वन प्लस नोट 5 की जो प्राइस है वो 8GB रैम और 256GB मेमो के साथ
28,000 से शुरू होने वाली है। जबकि सैमसंग S24 FE की बात कर तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 30,000 से अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर ओवरऑल बात करो तो मेरे हिसाब से जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको बेटर गेमिंग और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ चाहिए तो बेशक आप वन प्लस नोट 5 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको S24 FE की तरफ जाना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।